हे भक्तों, आज हम आपको भगवान श्रीहरि विष्णु को अति प्रिय एकादशी व्रत की पावन कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसकी महिमा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को सुनाई थी। श्री कृष्ण कहते हैं कि एकादशी वह तिथि है जो मनुष्य के समस्त पापों का नाश कर उसे मोक्ष की ओर ले जाती है। वर्ष की पहली एकादशी सफला एकादशी कहलाती है, जिसकी कथा चंपावती नगरी के राजा महिष्मत और उनके दुराचारी पुत्र लुम्पक से जुड़ी है। लुम्पक अपने पाप कर्मों के कारण राज्य से निकाल दिया गया और जंगल में भटकने लगा, जहां पौष कृष्ण एकादशी के दिन वह अत्यंत भूखा था। रात्रि में बिल्व वृक्ष के नीचे पड़े फल उसने अनजाने में भगवान विष्णु को अर्पित कर दिए और बिना खाए सो गया। उस एकादशी के पुण्य से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और अगले जन्म में वह एक धर्मात्मा राजा बना। इसके बाद पुत्रदा एकादशी की कथा आती है, जिसमें राजा सुकेतुमान और रानी शैव्या संतान न होने से दुखी रहते थे। ऋषियों के उपदेश से उन्होंने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और भगवान विष्णु की कृपा से उन्हें योग्य पुत्र की प्राप्ति हुई। माघ कृष्ण की षट्तिला एकादशी में तिल का विशेष महत्व बताया गया है, जिसमें तिल से स्नान, दान और हवन करने से दरिद्रता और पाप नष्ट होते हैं। इसके बाद जया एकादशी की कथा आती है, जिसमें स्वर्ग की अप्सराएं माल्यवान और पुष्पदंता संगीत में दोष करने से राक्षस योनि में चली गईं, परंतु जया एकादशी का व्रत करने से वे श्राप मुक्त होकर पुनः स्वर्ग को प्राप्त हुई। फाल्गुन कृष्ण की विजया एकादशी में भगवान श्री राम ने लंका विजय से पूर्व इस व्रत को किया और समुद्र पार करने में सफलता प्राप्त की। फाल्गुन शुक्ल की आमल की एकादशी में आंवले के वृक्ष की पूजा का महत्व बताया गया है, जिससे एक वैश्य को वैकुंठ की प्राप्ति हुई। इसके पश्चात पाप मोचनी एकादशी की कथा आती है, जिसमें एक तपस्वी मुनि कामवश पाप में लिप्त हो गए थे, किंतु इस एकादशी के व्रत से उनके समस्त पाप नष्ट हो गए। चैत्र शुक्ल की कामदा एकादशी में गंधर्व ललित राक्षस योनि में चला गया था, पर उसकी पत्नी द्वारा व्रत करने से उसे मुक्ति मिली। वैशाख कृष्ण की वरुथिनी एकादशी राजाओं और साधारण जन दोनों के लिए सौभाग्यदायक बताई गई है। वैशाख शुक्ल की मोहिनी एकादशी में समुद्र मंथन की कथा आती है, जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत की रक्षा की और देवताओं को अमृत प्रदान किया। ज्येष्ठ कृष्ण की अपरा एकादशी से यश, कीर्ति और पुण्य की वृद्धि होती है। अंत में ज्येष्ठ शुक्ल की निर्जला एकादशी की महान कथा आती है, जिसमें भीमसेन ने वेदव्यास जी से कहा कि वह भूखे नहीं रह सकते, तब उन्हें बिना जल के निर्जला एकादशी का व्रत करने का उपदेश दिया गया, जिसे करने से भीम को वर्ष भर की सभी एकादशियों का फल प्राप्त हुआ। इस प्रकार इन एकादशियों की कथा यह सिखाती है कि चाहे मनुष्य पापी हो या पुण्यात्मा, श्रद्धा से एकादशी व्रत करने या उसकी कथा सुनने मात्र से भी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जीवन का उद्धार हो जाता है। अब आगे की एकादशी कथाएं सुनिए, जिनका संबंध चातुर्मास, भक्ति और मोक्ष से है। आषाढ़ कृष्ण की योगिनी एकादशी की कथा के अनुसार कुबेर के सेवक हेममाली ने अपने कर्तव्य में लापरवाही की, जिसके कारण उसे कुष्ठ रोग का श्राप मिला, परंतु योगिनी एकादशी का व्रत करने से वह रोग मुक्त होकर पुनः दिव्य रूप को प्राप्त हुआ। इसके बाद आषाढ़ शुक्ल की देवशयनी एकादशी आती है, जिस दिन भगवान श्रीहरि विष्णु क्षीरसागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और चातुर्मास का आरंभ होता है। इस समय विवाह और मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं और भक्त संयम, तप और भक्ति में लीन रहते हैं। श्रावण कृष्ण की कामिका एकादशी से पितृ दोष का नाश होता है और श्रावण शुक्ल की पुत्रदा एकादशी से संतान सुख की प्राप्ति होती है। भाद्रपद कृष्ण की अजा एकादशी की कथा में राजा हरिश्चंद्र का वर्णन आता है, जो सत्य के मार्ग पर चलते हुए अत्यंत कष्टों में पड़ गए थे, किंतु अजा एकादशी के पुण्य से उन्हें पुनः राज्य, परिवार और सम्मान प्राप्त हुआ। भाद्रपद शुक्ल की पद्मा या परिवर्तिनी एकादशी में भगवान वामन और राजा बलि की कथा आती है,
जब भगवान ने 3 पग भूमि मांगकर बलि को पाताल लोक का राजा बनाया और स्वयं द्वारपाल बने। इसके पश्चात आश्विन कृष्ण की इंदिरा एकादशी की महिमा बताई जाती है, जो पितरों की मुक्ति के लिए श्रेष्ठ मानी गई है। इस व्रत से एक ब्राह्मण के पितर नरक से मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त हुए। आश्विन शुक्ल की पापांकुशा एकादशी में एक क्रूर डाकू की कथा आती है, जो जीवन भर पाप करता रहा, किंतु एकादशी के व्रत और भगवान विष्णु के स्मरण से उसका हृदय परिवर्तन हो गया और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। कार्तिक कृष्ण की रमा एकादशी धन समृद्धि और सुख प्रदान करने वाली कही गई है। वहीं कार्तिक शुक्ल की देवउठनी या प्रबोधिनी एकादशी अत्यंत शुभ मानी जाती है, क्योंकि इसी दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं, तुलसी विवाह होता है और मांगलिक कार्य पुनः प्रारंभ हो जाते हैं। इन एकादशियों की कथाएं यह संदेश देती हैं कि चातुर्मास में संयम, सेवा और हरिस्मरण करने वाला भक्त विशेष कृपा का पात्र बनता है और भगवान स्वयं उसके जीवन का भार उठा लेते हैं। अब अंतिम भाग में एकादशी व्रत की सर्वाधिक गूढ़ और मोक्ष प्रदान करने वाली कथाएं आती हैं। मार्गशीर्ष कृष्ण की उत्पन्ना एकादशी की कथा के अनुसार, जब मुर नामक भयंकर राक्षस ने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, तब देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने उससे युद्ध किया, परंतु राक्षस की मायावी शक्ति से भगवान क्षण भर के लिए योग निद्रा में चले गए। उसी समय भगवान के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई, जिसने मुर राक्षस का वध कर दिया। तब भगवान ने प्रसन्न होकर उस दिव्य शक्ति को वरदान दिया कि तुम एकादशी के नाम से प्रसिद्ध होगी और जो मनुष्य श्रद्धा से तुम्हारा व्रत करेगा वह समस्त पापों से मुक्त होकर मुझे प्राप्त करेगा। इसी कारण उत्पन्ना एकादशी को सभी एकादशियों की जननी कहा गया है। इसके पश्चात मार्गशीर्ष शुक्ल की मोक्षदा एकादशी आती है, जिसकी महिमा अत्यंत महान है, क्योंकि इसी दिन कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया था। इस एकादशी का व्रत करने से जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है और पूर्व जन्मों के पाप कट जाते हैं। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि जो भक्त श्रद्धा से वर्ष भर की एकादशी कथाओं को सुनता है, व्रत करता है या नामस्मरण करता है, उसके लिए यमदूतों का भय समाप्त हो जाता है और अंत समय में स्वयं विष्णु के पार्षद उसे वैकुंठ ले जाते हैं। एकादशी व्रत में संयम, सत्य, दया और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन अन्न त्याग कर फल, जल या निर्जल व्रत करना श्रेष्ठ माना गया है और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराने से व्रत पूर्ण होता है। भगवान कहते हैं कि कलियुग में यदि कोई कठिन तप नहीं कर सकता तो केवल एकादशी व्रत और हरि नाम का आश्रय ले, क्योंकि यह व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। अंत में श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे राजन, जो भक्त इस संपूर्ण एकादशी कथा को श्रद्धा से सुनता है, दूसरों को सुनाता है और अपने जीवन में हरि भक्ति को स्थान देता है, उसके घर में कभी दरिद्रता, रोग और क्लेश नहीं आते और मृत्यु के पश्चात वह परमधाम को प्राप्त होता है। इसलिए हे भक्तों, आप भी श्रद्धा से एकादशी व्रत करें, कथा सुनें और भगवान श्रीहरि विष्णु का स्मरण करते रहें। यही जीवन का परम सार है। यदि यह पावन एकादशी व्रत कथा आपको पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि भगवान श्रीहरि विष्णु की कृपा सब तक पहुंच सके। ऐसी ही और पावन कथाएं, व्रत महात्म्य और भक्ति वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि हर नई कथा आप तक सबसे पहले पहुंचे। भगवान विष्णु आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय श्री विष्णु, हरि बोल।